जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जब शेयर का भाव होता है सस्ता। जब शेयर का भाव सस्ता होता है उस समय कोई ध्यान नहीं देता है। शेयर अगर आप देखें पिछले 4 साल के अकॉर्डिंग देखें, 10 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत सारे शेयर्स आपको सस्ते दिखाई देंगे। लेकिन उस समय लोगों को लगता है कि ये शेयर कभी नहीं भागेंगे। मैं आपसे बोलूं कि अगर आरबीएनएल का शेयर आपने देखा था 15-20 रुपये, क्या उम्मीद की थी कि 600 रुपये पहुँच जाएगा? आईआरएफसी का शेयर आपने 20 रुपये के अकॉर्डिंग देखा, क्या आपने उम्मीद की थी 200 रुपये पहुँच जाएगा? आपने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की होगी। मैं बात करता हूँ एक ऐसे ही शेयर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए अदानी पावर को। यहाँ पर देखिए इस शेयर का भाव भी कितना होता था। 5 साल पहले इसका चार्ट पैटर्न उठा के आप देखिए, शेयर का भाव होता था 27 रुपये। 27 रुपये के अकॉर्डिंग कभी आपने ये सोचा था कि ये शेयर 900 रुपये मार देगा ऊपर की साइड में? कभी सोचा था ये कि 25 गुना पैसा ये करके आपको दे देगा? जी 25 गुना तो बहुत होता है। हाँ जी, बहुत होता है। अगर उस लेवल पे 5 लाख रुपए लगा के ही अगर आप छोड़ देते तो अब आज की डेट में आपका 1 करोड़ से ऊपर पैसा पहुंच जाता। ठीक है, 1 करोड़ रुपए से ऊपर पैसा पहुंच सकता था अगर उस लेवल पे खरीद के अब तक छोड़ दिया जाता। ठीक है, क्योंकि तेजी हिसाब से ज़्यादा बनी। स्टॉक मार्केट का तो एक रूल है। उसके बाद यही होता है कि गिरावट भी अच्छी खासी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी भी देखेंगे इस कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है, 1.96 लाख करोड़। ठीक है, पी रेशियो 15 का है। तो अकॉर्डिंगली अगर देखें तो अभी भी कोई इतनी महंगी कंपनी हम इसको नहीं बोलेंगे। लेकिन एक चीज़ अगर देखें तो कंपनी के अंदर धीरे धीरे ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है। कंपनी को लगातार देखें यहाँ पर काम धंधा बढ़ता जा रहा है कंपनी का। और दूसरी बात एक ये कि आने वाले टाइम में पावर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, जनसंख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, नए नए घर जितने ज़्यादा बनेंगे, लाइन जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, गर्मी जितनी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल जितने ज़्यादा आएंगे। अब देखिए एक नया घर किसी ने बना के तैयार किया। ठीक है, पहले एक घर के अंदर लोग रहते थे। मान लीजिए कहीं एक घर था, उसके अंदर पॉपुलेशन संख्या बढ़ती चलेगी, उन्होंने नया दूसरा घर बनाया या फिर घर के ऊपर घर बनाया। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होता है पूरा। ठीक है, वायरिंग होती है उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आपको मालूम है वायरिंग के बाद उसके अंदर फैन भी रहेगा, एयर कंडीशनर भी रह सकता है। नहीं तो ओवरऑल मिला के आपका नॉर्मली जो चीज़ें होती हैं, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ये तो नॉर्मली चीज़ रहती हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत आपको पड़ती रहेगी। ये अदानी पावर के अंदर अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं सारी चीज़ें कि इस कंपनी की कितनी वैल्यू है। ये नॉर्मली जानकारी मैंने आपको दी है, कैलकुलेशन में आपको करा रहा हूँ कि कभी शेयर अगर सस्ता रहता है तो ये आपको अनुमान लगाना है आने वाले टाइम में क्या बिजनेस टिका रहेगा क्या नहीं टिका रहेगा। तो उस 12 रुपये के शेयर के बारे में यही सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके अंदर भी पोटेंशियल है, आने वाले टाइम में तेज़ी दिखा सकता है। चलिए देख लेते हैं शेयर का नाम क्या है। शेयर का नाम है इजी ट्रिप प्लानर्स। इसके अंदर अभी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी नीचे की साइड में, और नीचे से इसने 11 रुपये के अकॉर्डिंग तेज़ी दिखाई और बड़े प्यार के साथ इसने 22% के रिटर्न बना के दे दिया। आपके सामने है 3 मार्च से लेकर 21 मार्च के बीच में। तो शानदार तरीके से पैसा बनाया प्लेयर ने और शेयर को फिर नीचे की साइड में गिरा दिया। फिर एक दो बार 20-22% के रिटर्न बनाएगा, फिर गिरेगा, फिर 20-22% के रिटर्न बनाएगा, फिर गिरेगा। फिर आने वाले टाइम में हो सकता है तेज़ी इसके अंदर हो सकता है। पक्की वाली बात यहाँ पर नहीं चल रही है, एक अनुमान है कि पैसा बन सकता है यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल देखने के बाद। जी गड़बड़ हो गई तो वो तो देखिए मालूम नहीं है कि गड़बड़ होगी क्या नहीं होगी। जी शेयर लगातार गिरता ही जा रहा है बोनस स्प्लिट देने के बाद, वो आपके सामने है, यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन हाँ, एक है गिर रहा है, एक है गिर चुका है। ये भी कैसे कह सकते हैं कि आप देखिए, ये अनुमान तो आपको खुद लगाना पड़ेगा, इस पर मेहनत करनी है आपको। लेकिन हाँ, ये भी 30 रुपये के शेयर अगर बात करें तो देखिए अदानी पावर की बात करें, वो भी काफ़ी ऊपर होता था, नीचे गिरा। बहुत सारे शेयर्स थे जो नीचे की साइड में कोरोना वायरस के टाइम पे गिरे थे। ठीक है, ऊपर से गिरे, उनके बाद फिर तेज़ी बनी उनके अंदर। एक शेयर नहीं है, इन्फोसिस भी शेयर नीचे गिरा था। बजाज फिंजर की बात करें, वो भी नीचे की साइड में गिरा। कितने सारे टॉप शेयर देख सकते हैं आप, बजाज फाइनेंस से लेकर बढ़िया बढ़िया एशियन पेंट्स की बात करें, उसके अंदर भी गिरावट अच्छी खासी हुई थी पहले, उसके बाद फिर तेज़ी बनी। लार्सन एंड टुब्रो की बात करें, उसके अंदर भी इन्फोसिस, टीसीएस, इन सब बड़े बड़े शेयर्स के अंदर गिरावट हुई है, लेकिन फाइनली धीरे धीरे तेज़ी बन जाती है। ठीक है, मजबूत कंपनी की बात एक अलग है। ये उतनी मजबूत है क्या? देखिए अभी मार्केट कैप छोटा है, देखें इसका तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 2000 करोड़ का मार्केट कैप, लेकिन 2000 करोड़ का नहीं, एक्चुअली में 4000 करोड़ का मार्केट कैप है। गूगल पे पूरी तरह से अपडेटेड नहीं है, तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि मार्केट कैप कितना है इस कंपनी का, कितना है
4000 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए, तो इतनी बात आपके समझ में आ जानी चाहिए कि कंपनी की अगर बात करते हैं तो ये कंपनी अभी इस समय सस्ते दाम पर आपको मिल रही है। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, फिर बता देता हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहली बात, यहाँ पर अगर इस कंपनी का बिजनेस देखेंगे, जो बिजनेस मतलब आप देखिए कि घूमने फिरने की अगर बात करें, होटल बुकिंग की बात करें, ये कभी बंद होने वाली नहीं है, ये आगे चलता ही रहेगा। जैसे जैसे इंडिया ग्रोथ करेगा, आप देखेंगे इंडिया के अंदर इतने सारे लोग हैं, आप देखेंगे डेटा लगभग बदलता ही जा रहा है। अब तो लोगों के पास पैसा आ चुका है कि अब टैक्स भी नहीं देना है, इधर उधर खर्च भी नहीं करना, 12 लाख रुपए तक आपको टैक्स ही नहीं देना है, लोगों के पास पैसा भी रहेगा। और फिर आपको मालूम ही क्या होता है, घूमने फिरने के लिए लोग जाते हैं इधर से उधर, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के देखते हैं, जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है तो वो अच्छा खाना और घूमना ये कभी छोड़ते नहीं हैं। और दूसरा बात, शॉपिंग करना। तो इन चीज़ों में देखेंगे कि इंडिया धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, लोगों के पास पैसा भी आ रहा है, और कुछ लोग आपको पता है कि गरीब भी हो रहे हैं धीरे धीरे, उनके पास से पैसा निकल रहा है। क्यों? क्योंकि उनके खर्चे, उनको लग रहा है कि पहले की तरह ही खर्च होने वाले हैं, पैसे नहीं। मोबाइल का आपका अलग हो गया, बिजली का बिल अलग हो गया, सारी चीज़ें अब इस समय आपको एडवांस में देखने को मिल रही हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बड़ी परेशानी के अंदर हैं, अगर वे रोज़गार करने के लिए कहीं पर गए भी हैं बाहर, तो उनके खर्चे वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है। रूम से लेकर, बिजली से लेकर, खाने पीने की चीज़ों को लेके, ट्रैफिक आने जाने को लेके, सारी चीज़ें, तो ये सब कुछ आपको देखना होगा। चलिए, तो ऑलरेडी शेयर गिरा हुआ है, कुछ लोग हो सकता है खरीद के ऊपर बैठे हों, कुछ लोगों ने नहीं खरीदा है, विचार बना सकते हैं, पूरी स्टडी करने के बाद तब देखिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया तो बस खरीद लें, नहीं भाई, पूरी जानकारी जब कंफर्म हो जाए तब, उसके बाद भी ये भी देखना चाहिए कि अगर यहाँ से गिर के नीचे पहुँचा, अगर गिरने के बाद यहीं पर आ जाता है तब भी पैसा बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए, थोड़ा सा अनुमान लगाइए, हो सकता है ज़्यादा नीचे ना गिरे, यहाँ से हो सकता है गिर के 8 रुपये ही पहुँच जाए, ज़्यादा दिन तक नीचे ना टिके, बड़ा प्लेयर खरीदारी कर ले, एफआईज खरीदारी कर ले, ठीक है। तो ऐसा भी हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे दिसंबर एक साल पहले 129 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 130 करोड़, उसके बाद 106, 103 करोड़, अभी देखेंगे 106 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने दिखाया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे यहाँ पर धीरे धीरे घट रहा है, 65 करोड़ था, उसके बाद 54, 43, 33, अभी देखिए पिछले क्वार्टर से थोड़ी परफॉर्मेंस अच्छी है। एक क्वार्टर में अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है, उसके बाद शेयर यहाँ पर फिर आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। एक साल पहले 51 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद 10 करोड़ का नुकसान, 34 करोड़ का प्रॉफिट, 28 करोड़ का प्रॉफिट, अभी देखेंगे 34 करोड़ का। पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब आगे देखते हैं कि ये श्रृंखला कंटिन्यू रहती है या फिर झटका मिलता है। एक कमाल की बात इस कंपनी के अंदर है कि आपको डेट की टेंशन नहीं लेनी है, डेट जीरो है कंपनी के अंदर, बस ये प्लस पॉइंट है। रिजर्व 527 करोड़ का है, इतनी बड़ी कंपनी नहीं जितना आप सोच रहे हैं। टोटल एसेट्स 984 करोड़ के हैं, कितने? 984 करोड़ के, तो एकदम बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। और गिरावट का कारण है इस शेयर के अंदर, अगर आप ढूंढ रहे हैं कि गिरावट हो क्यों रही है, तो देखेंगे आप यहाँ पर मार्च 2022 के अंदर 74% की हिस्सेदारी इस शेयर के अंदर थी प्रोमोटर की, घटते घटते कितनी रह गई? 50% की रह गई। कितनी? 50% की। तो बेच दिया माल, यहाँ पे लगातार बिका है माल, जिसकी वजह से शेयर लगातार गिरता जा रहा है। अब यहाँ पर खेल है कि कब तक यहाँ पर पब्लिक डर जाएगी, घबरा जाएगी। पब्लिक की होल्डिंग 30%, 44 बढ़ी, 44 हो गई। तो ये जो 30% से 44 बढ़ी है, बस वही सबसे बड़ी खतरनाक बात रहती है कि सारा माल किसने उठा लिया? पब्लिक ने उठा लिया। FIDIs नॉर्मल है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। 2.50 से कितना? 2.58, 2.64 से 3% तक की, बस इनका पेट भर जाए FIDIs का, फिर देखिए शेयर की कैसी रैली बनेगी। बस ये पब्लिक यहाँ पर बेचना शुरू कर दे, पब्लिक जैसे ही माल बेचेगी समझ लिए फिर शेयर के अंदर तेजी बननी शुरू हो जाएगी। पब्लिक ने थोड़ा सा माल बेचा भी है देखिए, तो अभी यहाँ पर थक के पब्लिक बेचना शुरू करेगी, उसके बाद आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ हो जाए। गारंटी वाली कोई बात नहीं है, स्टडी कीजिएगा। जितनी जानकारी मेरे पास थी मैंने आपको अवेलेबल करा दी है गूगल से, ठीक है। अब आगे कंपनी का अंदर बैठा हुआ मैं CEO तो नहीं हूँ कंपनी का, ना ही मैनेजर हूँ कंपनी के अंदर, ठीक है। तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, जो भी डेटा गूगल पे अवेलेबल है वो आपके सामने आ जाता है, रिजल्ट्स आएंगे वो भी आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। मेहनत कीजिए। चलिए।